जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर सरकंडा के गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच से जुटाए सुराग। प्रयागराज से पहला आरोपी गिरफ्तार। दिनेश राठिया पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ में खुलेंगे हत्या के राज। बिलासपुर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता। राम मंदिर चंदा मामले पर बीजेपी को घेरा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग। बिलासपुर के मोक्का बाईपास पर मिला युवक का शव। मोक्का चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या या हादसा, हर पहलू से जांच कर रही पुलिस। और बिलासपुर हाईकोर्ट में नाबालिग दुष्कर्म के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को दिए मेडिकल बोर्ड गठन के निर्देश। 20 जुलाई तक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सरकंडा के बाल संप्रेक्षण गृह में गार्ड की हत्या के बाद फरार 4 आरोपियों में से एक आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ है, जबकि 3 अन्य की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। सुरक्षा गार्ड नरेंद्र खांडेकर की हत्या के बाद चारों आरोपी बेहद शातिर तरीके से मौके से फरार हुए। जाते जाते वे सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं भागे, बल्कि वारदात के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर, मृतक की बाइक और उसकी चाबी भी साथ ले गए। पुलिस को शुरुआती जांच में यही समझ आ गया था कि आरोपी पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे और भागने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। वारदात के बाद चारों आरोपी कटघोरा पहुंचे, जहां पैसों का इंतजाम किया गया। इसके बाद बस के जरिए अंबिकापुर पहुंचे और यहीं से उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी राहें अलग कर ली। कोई उत्तर प्रदेश की ओर निकल गया तो कोई दूसरे रास्ते से फरार हो गया, ताकि पुलिस एक साथ सभी तक ना पहुंच सके। इधर बिलासपुर पुलिस लगातार तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली सूचनाओं को जोड़ती रही। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दिनेश राठिया उर्फ कोकड़ू प्रयागराज में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई और कई घंटे की घेराबंदी के बाद आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ शुरू हुई, जिसमें फरार साथियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस अब आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर ला रही है, जहां उससे पूरे घटनाक्रम और हत्या की साजिश को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। सरकंडा थाना क्षेत्र में बाल संप्रेक्षण गृह में जो वहां के प्रहरी की हत्या करके फरार हुए थे 4 लोग, उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब भी विशाल चौबे, संजय चौहान और अंकित सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनकी तलाश के लिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस को भरोसा है कि गिरफ्तार आरोपी से मिले इनपुट बाकी आरोपियों तक पहुंचने में बड़ी कड़ी साबित होंगे। एसपी पंकज पटेल ने बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी बड़ी सफलता है, लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के सामने लाया जाएगा। पुलिस का दावा है कि फरार तीनों आरोपी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलक नगर में कक्षा 9वीं के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने से आक्रोशित अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। नाराज परिजनों ने परीक्षा मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग की है। अभिभावकों का तर्क है कि 8वीं तक 80 से 85% तक हासिल करने वाले मेधावी बच्चे 9वीं की वार्षिक परीक्षा में अचानक 2, 3 और 10 जैसे न्यूनतम अंकों पर कैसे सिमट कर रह गए, जो पूरी तरह से संदेहास्पद है। दूसरी ओर विद्यालय के प्राचार्य ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि छात्रों ने उत्तर पुस्तिका में सही जवाब नहीं लिखे थे, जिसके कारण उन्हें योग्यता के आधार पर अंक दिए गए हैं। प्राचार्य ने साफ किया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए कमजोर तैयारी वाले विद्यार्थियों को बिना योग्यता के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि छात्रों का दावा है कि उनका पेपर अच्छा गया था। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिभावकों ने अब उच्च अधिकारियों से शिकायत कर पुनर्मूल्यांकन के लिए दबाव बनाने की बात की है। हम लोगों को यहाँ फेल कर दिया गया है। प्रिंसिपल बोली थी कि हमें पास कर देंगे और ग्रेस देके हमें पास किया जाएगा, पर यहाँ हमें पास नहीं किया गया। इस कारण से हम लड़ रहे हैं और हमें क्लास से निकाला गया है। कौन सा समय और कितने विषय में फेल किया आपको? हम लोगों को दो विषय में फेल किया है। हम सबको 2 विषय में, मुझे 2 विषय में फेल किया है और सबको भी 5-6 में भी फेल किया गया। टोटल 9th और 11th के कितने बच्चे हैं जिनको फेल किया गया है? 9th के तो 40 बच्चे हैं जिन्हें फेल किया गया है। सप्लीमेंट्री के बाद भी फेल किया है 40 बच्चों को, और 11th के कितने बच्चे, 22 बच्चे 11th के जिन्हें उन्हें भी फेल किया गया है। आश्वासन दिया गया था कि आपको ग्रेस मार्क देके पास किया जाए। हाँ, हमें ग्रेस। अब क्या बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं कि अभी अपने बात से मुकर गए हैं कि हम अभी ग्रेस नहीं दे पाएंगे। अच्छा, हाँ। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि हमें ग्रेस दे दिया जाए और हमें पढ़ने दीजिए 10th क्लास। हम 9th हम दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, और हमारे क्लास वाले लोग हमें टॉर्चर भी कर रहे हैं। तो आप लोग पेपर बनाए थे अच्छा से पास होने के लायक? हाँ, पेपर हमारा अच्छा बना है, तो भी हमें फेल किया गया। क्यों फेल करेंगे? कोई दुश्मनी मैडम? दुश्मनी ऐसे टारगेट बन सकता है। टारगेट बना रहे हैं। क्या टारगेट कर रही है मैडम? टारगेट हमें नहीं पता वो जब आप लोग टारगेट। परीक्षा बनाया तो फेल क्यों किए? क्या लगता है चेकिंग में कुछ गलत है क्या? रीचेक हुआ पेपर आप लोग का? रीचेक हाँ, रीचेक हो गया है बोल रहे हैं। उनका मीटिंग भी हुआ था, इनके प्रिंसिपल को और जो भी शिक्षक है उनको बुलाया गया था। उन लोग वहाँ पे यानी कि बुलाए थे 5:30 बजे से शुक्रवार। तो हम लोग को यानी शुक्रवार के दिन यहाँ बताया गया कि आप लोग आ जाओ, जो भी परिजन है यहाँ से, यानी कि एक समझो मोबाइल में मैसेज गया था कि जितने भी परिजन हैं वो यहाँ आए और हमसे बात कर लें। तो वहाँ पे आए हैं, तो अब उससे बात किए हैं, तो उस समय यानी कि हल निकल गया था। प्रिंसिपल मैम स्वयं बोली थी कि दोनों यानी कि जितने 64 बच्चे हैं 9th और 11th के, उनको प्रमोट कर दिया गया है। सोमवार से आप उनको क्लास में भेजो। अभी स्कूल आए अब अभी स्कूल आए तो अभी 3 दिन स्कूल कंटिन्यू बच्चे आए हैं। आज चौथा दिन उनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। क्या बोल के निकाले? कि आप लोग अभी नहीं आएंगे, 10th यानी कि पास करने के बाद आएंगे। तो प्रिंसिपल मैम तो नहीं निकाली है, उनके जो शिक्षक थे वो निकाले हैं। अब उसके लिए हम लोग तो सोच रहे हैं कि बच्चे रिपीट कर लें, 9th वाले 9th में बैठ जाएं, जिससे उनका जो न्यू है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि सर अभी 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर पा रहे हैं, तो बच्चे क्या आगे 10th का कर पाएंगे, 12th का कर पाएंगे? 9 नंबर 10 नंबर? हाँ, 3 नंबर 4 नंबर ऐसे पाएँ। और हम पर पेरेंट्स का दबाव है कि आप हमारे बच्चों को पास करो। तो एक मेरा ये सवाल है कि इतनी अधिक संख्या में शिक्षक तो ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा शिक्षकों के साथ। नहीं, तो टीचर भी नहीं हो वाली बात आ रही थी। हाँ, इंग्लिश की नहीं थी तो मैडम अब आ गई हैं। अब तो यानी इंग्लिश सुधर जाएगा। जब इंग्लिश की नहीं थी, बाकी विषय? हाँ, बाकी विषय की थी। तो ये जो बताएं कि 1-2 ही सब्जेक्ट में ऐसा है? कुछ लोग 2 विषय में हैं, कुछ लोग 3 विषय में हैं, कुछ लोग 5 विषय में हैं, और कुछ लोग पेपर अवसर का दिलाई नहीं। अच्छा, ऊपर अधिकारियों से इस समस्या के बारे में बात की, क्या वहाँ से इंस्ट्रक्शन आपको मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं आया। मैडम इसमें क्या किया जाएगा? लास्ट है बताइए, इनकी मांगे है दबा। हम तो बोल रहे हैं कि उन लोग पुनः पढ़ लें और नींव अपना मजबूत कर लें भाई, है ना। इनका दबाव है कि फिर पेपर लिया जाए। तो बताइए साल में कितने बार पेपर लें? जब इसका आंसर सिर्फ चेक हुआ कि इनके पेरेंट्स को दिखाया गया, उसके बाद अभी दिखा दिया गया है। अभी भी अगर देखना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। ये बच्चे स्कूल आ रहे हैं लगातार 2-4 बच्चे? हाँ, आ रहे हैं। उनको भेजा जा रहा है तो उन्हें जा भी नहीं रहा है। 11वीं और 9वीं में टोटल कितने बच्चे फेल हुए? कितने बच्चे थे 9th में? 11th से 12-22 लोग फेल हुए। नहीं,
हाँ हाँ नहीं मैडम कुल मिला के कहीं ना कहीं बच्चों हाँ आप जोर दे रही हैं कि पिछले की क्लास को करने से फिर से मजबूती हो हाँ, जाए, लेकिन पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि जो उनकी जेब में जो पड़ेगा, जो खर्चा पड़ेगा। नहीं खर्चा क्या पड़ेगा, देखिए इससे पहले वो निःशुल्क पढ़ा रहे थे, इस साल से शासन ने पैसा फीस देना प्रारंभ। इसका जो टीचर था वो पूरे साल में भी नहीं था कि साल से नहीं था मैडम, कल ही आई हैं, कल ही ज्वाइन हुई हैं। हाँ हाँ बाकी जो और एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री देना उनको आपका कर्तव्य। हाँ नहीं हम लोग अवसर परीक्षा पूरे विषय का लिए हैं भाई, आप सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं, हम लोग पूरा परीक्षा का लिए हैं। 6 विषय का पेपर हमने शासन के आदेशानुसार लिया है। तो अभी स्कूल प्रबंधन के और उसके बावजूद भी बच्चे पास नहीं हुए। स्कूल प्रबंधन से अंतिम फैसला क्या है आपका बच्चों के लिए? हम तो वही बोल रहे हैं कि भाई दोबारा वो लोग पढ़ के अपना नींव मजबूत कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई अभी पास कर लिए 10th में जाके लुढ़क जाएंगे। तो इससे क्या है, हमको ऊपर से भी डांट पड़ती है, कलेक्टर साहब हमको पेरेंट्स के द्वारा, परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया था क्या? कुछ नहीं, हाँ और फेल हो गया। बिलासपुर में पुरानी दोस्ती और भरोसे का फायदा उठाने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। मुंगेली के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी परिचित महिला से परेशानी का हवाला देकर 15 लाख रुपए के जेवर ऐंठ लिए। जब महिला ने अपने गहने वापस मांगे तो आरोपी ने न केवल जेवर लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे अश्लील मैसेज भेजकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं पूरी खबर। मंगला क्षेत्र की रहने वाली आवेदिका है, जो उसके जान पहचान के जो आरोपी है कृष्ण कुमार कश्यप, इन्होंने अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर उससे लगभग 18 लाख रुपए के जो ज्वेलरी है अपने पास रखे थे और बाद में उसको महिला को वापस नहीं किया जा रहा था और लगातार उसे घुमाया जा रहा था और साथ ही में महिला से छेड़खानी और अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसमें थाना सिविल लाइन में FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और आगे वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। मोपका स्थित शहरी गोठान में अव्यवस्थाओं को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया में गोठान की बदहाल स्थिति, परिसर में फैली गंदगी, SLRM सेंटर के कचरे का ढेर, मवेशियों के लिए पानी और चारे की कमी की खबर सामने आने के बाद महापौर पूजा विधानी जनप्रतिनिधियों और निगम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए, लेकिन चर्चा का विषय ये भी रहा कि अधिकारियों ने ये जानने की कोशिश की कि गौठान की जानकारी मीडिया तक किसने पहुंचाई। इसके बाद जोन क्रमांक 7 के अधिकारियों ने सफाई करने के साथ SLRM सेंटर में कार्यरत महिला समूह के कर्मचारियों का 5-5 दिन का पारिश्रमिक रोकने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यदि परिसर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों द्वारा कचरा डंप किए जाने की बात सामने आ चुकी है, तो कार्रवाई महिला समूह पर क्यों की गई? अब यह मामला निगम की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित चंदे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जब ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ था, तो अब पूरे मामले की जवाबदेही भी उन्हीं की होनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फॉरेंसिक ऑडिट और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रेस वार्ता में विकास उपाध्याय ने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं।
लेकिन चंदे और चढ़ावे को लेकर सामने आए मामलों ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे और सामने आए तथ्य इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा, यदि ट्रस्ट में सब कुछ सही था तो इस्तीफों की नौबत क्यों आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है, जबकि शीर्ष स्तर के जिम्मेदार लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम लेते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर लगातार देश में जो राम भगवान के प्रति लोगों की आस्था है उस पर एक सवाल खड़ा हो गया। जिस प्रकार से ट्रस्ट में लोगों के माध्यम से राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे की चोरी की गई, आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लेती है, उसके जीर्णोद्धार का श्रेय लेती है, लेकिन जब राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो किसके संरक्षण में निर्माण हुआ, किसके नेतृत्व में निर्माण हुआ, किसके कहने पर यह समिति बनी, वो सवालिया निशान है। देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही में ये समिति ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट के लोगों ने चढ़ावा और चंदा चोरी की। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समिति बने जो निष्पक्ष जांच करे और अनिल राय और चंपत राय की गिरफ्तारी, अनिल सिंह और चंपत राय की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है, जबकि पूरे अयोध्या के वकीलों ने वहां पर हड़ताल की, कोई उनका केस लड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी आखिर इनको बचाना क्यों चाहती है। जिस प्रकार से निर्वाचन में 40 घंटे का वीडियो डिलीट हो जाता है, ये उदाहरण किसने सेट करके दिखाया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने। वही उदाहरण राम मंदिर में कैसे सेट हो जाता है कि 40 घंटे की वीडियो क्लिपिंग डिलीट हो जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं तार कहां से जुड़े हैं और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उपाध्याय ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाले बीजेपी अब जवाबदेही से भाग रही है और इस भ्रष्टाचार में शामिल लोग प्रधानमंत्री के संरक्षण में पल रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रकरण की तुलना निर्वाचन के दौरान 40 घंटे का वीडियो डिलीट होने वाली घटना से करते हुए कहा कि राम मंदिर मामले में भी ठीक वैसा ही सबूत मिटाने का खेल चल रहा है जो घोटाले की पुष्टि करता है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि ये किसी दल का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। पार्टी ने राम मंदिर में चंदे, भूमि खरीद और निर्माण कार्यों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही नगर निगम ने शहर की सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। निगम का दावा है कि पिछले 15 दिनों में बड़ी संख्या में मवेशियों को पकड़कर गौठानों और अन्य स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन इन दावों के बावजूद शहर की मुख्य सड़कों, चौक चौराहों और रिहायशी इलाकों में अब भी मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निगम की कार्रवाई का जमीनी असर आखिर कितना दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शहर की सड़कों और चौराहों पर घूमते गौवंश हादसों का कारण बन रहे हैं। खासकर काले रंग की गाय और बैल रात में दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाएं होती है। इसकी बड़ी वजह है कि दूध देना बंद होने के बाद कई पशुपालक गौवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं। सरकार ने इनके लिए गोकुल धाम की व्यवस्था की है। जरूरत है कि पशुपालक अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि गौवंश भी सुरक्षित रहें और सड़क हादसों पर भी रोक लग सके। ये आप देखेंगे कि सड़क चौराहों पे आपको गौवंश बहुत सारे दिखाई देते हैं। रात को लाइट गोल होने पर काले रंग की जो गाय या बैल होते हैं, नंदी बाबा होते हैं, उनको ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। इससे गौवंश का भी नुकसान होता है और जनहानि भी होती है। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हमारे शहर में देखने को मिलता है, शहर के आसपास में। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से गौवंश जब गाभिन होती है तो दूध दूहने के लिए उसको उसके मालिक ले आते हैं, परंतु जैसे ही दूध देना बंद करती है गौ माता, उसे सड़कों पे छोड़ देते हैं। सड़क पे छोड़ने पे या नेशनल हाईवे पे छोड़ने पे एक्सीडेंट होता है। ये बराबर की जिम्मेदारी है। जिस तरह से गोकुल धाम बनाया हुआ है सरकार ने, वहाँ पे इन लोगों को व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार बार बार उनके लिए ऊपर कोशिश करती है कि इस तरह से जो गौवंश है उनकी देखभाल एक जगह पे हो, ताकि उनका भी जीवन सुरक्षित रहे और जनमानस का भी। तो दोनों पक्षों को सोचना चाहिए और जनता को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह सरकार ने उन्हें ये व्यवस्था दी है उसका उपयोग करें और सड़क पे गौवंश न दिखाई दे। प्रशासन अगर इस बारे में सोचे कि जीव जंतु
सुरक्षित रहे। जैसे आज की बात है, ये सामने एक नाला है, वहाँ पर एक नंदी महाराज गिर गया था, क्योंकि एक व्यक्ति निकालने की कोशिश किया लेकिन फिर भी निकला नहीं। वहाँ मददगार भी होना चाहिए, लेकिन आशा ये यहाँ पर मैं उनको बिस्किट वगैरह हम खिलाते रहते हैं, सर भी हैं, और लेकिन यहाँ क्रॉसिंग करते हैं तो आए दिन बच्चे गाड़ी के नीचे आकर दब के मर भी जाते हैं कई बच्चे। तो उसके बारे में सोचना इंसानों को बहुत ज़रूरी है। और जैसे यहाँ हमारे डॉक्टर सर हैं, ये भी बहुत अच्छे से हम लोग देखभाल करते हैं, और कि जीव जंतु कोई की तकलीफ ना आए, इसके बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं सर। लेकिन अगर सभी मानवताओं में अगर ये आ जाए कि भाई उनकी भी जान है, और वो भी समझे, उनकी सुरक्षा के लिए कोई मतलब कुछ अच्छी कुछ बनाए, उनकी व्यवस्था बनाए, एक मतलब सोचा जाए तो उनके कुछ साधन किया जाए। लेकिन अब हाँ भाई वहाँ जगह जगह बैठे रहती हैं, लेकिन क्या है मालूम है, इन जी जानवर पाले हैं उनको भी सावधानी बरतना चाहिए। क्या अपने जीव जंतु पालें घर में, लेकिन जहाँ बैठे हैं वहाँ से भाई गाड़ी आ रही चली गई, अब भाई ये तो गलत तरीका है ना भाई, तो उनका भी सुरक्षा का भी होना चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी मानसून के दौरान नगर निगम ने सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। अतिक्रमण शाखा की टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों से मवेशियों को पकड़कर गौठानों और निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया। जिन मवेशियों के मालिक उन्हें छुड़ाने पहुंचे, उनसे नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया और दोबारा सड़क पर मवेशी छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मवेशियों को उनके मालिकों और किसानों के सुपुर्द भी किया गया। निगम का कहना है कि अभियान लगातार जारी है और सड़कों पर मवेशियों की संख्या पहले की तुलना में घटी है। कुल नगर निगम में कुल 8 जोन हैं। 8 जोन के जो विभिन्न मवेशी जहां रोड पे रहते हैं, जिनको चिन्हांकित किया गया, और उन मवेशियों को नगर निगम की टीम के द्वारा प्रतिदिन 15 जून से 15 जुलाई तक अभी तक देखेंगे तो कुल 619 गाय हम लोग पकड़ चुके हैं, जिसमें से 120 गायों को हमने जैतपुर गोधाम है वहाँ शिफ्ट किए हैं। बाकी 120 गाय, 120 सांड और जो बैल हैं उसका नसबंदी करके उसको बैगा बिरहोर जनजाति को देने के लिए आने वाले वीक में शिफ्ट करने वाले हैं। साथ ही जो शेष जो गाय हैं जो पकड़े हुए हैं उसको हमारे जो मुक्का गोठान और श्री गोठान में रखे हुए हैं, और कंटिन्यू पकड़ने की जो कार्रवाई है चल रही है, और आने वाले समय में भी हम उसमें अभी कुल 10 मालिकों से ऐसे हैं जो लोग हमारे पास आए थे, उनको हम लोग जुर्माने की कार्रवाई किए हैं, और अगर नियमतः दोबारा वो पशु को जो रोड में छोड़ते हैं तो उन पर फायर की कार्रवाई भी करेंगे। सर, इतनी कार्रवाई चल रही, इतने 600 गाय पकड़ लिए, फिर भी अभी इतनी बड़ी संख्या में मवेशी अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अभियान का असर नहीं हो रहा है कि खाना पूर्ति? नहीं, खाना पूर्ति नहीं। लास्ट टाइम भी हमने लगभग 2000 गायों को शिफ्ट किया था। अभी हमारे पास देखेंगे तो कुल पहले 6000 मवेशी थे, अभी वर्तमान में 3000 मवेशी ही पूरे शहर में हम जहाँ जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ चिन्हांकित किए हैं, और हम संख्या भी उसको गिने हैं तो 3000 मवेशी ही हमारे कुल नगर निगम एरिया में है। कुछ ऐसे जो है जो गांव से भी कई लोग नेशनल हाईवे में छोड़ देते हैं, वो शहर में आ जाते हैं, तो ऐसे जो फ्लोटिंग मवेशी हैं उनको भी चिन्हांकित कर नेशनल हाईवे के साथ और पशुधन विकास विभाग के साथ सहयोग कर उनको भी पकड़कर गोधाम जो हमारे नगर निगम बिलासपुर नगर जिले में जो गोधाम बने हैं उसमें हम लोग शिफ्टिंग कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बरसात के 3 से 4 महीनों के दौरान गौठानों में रखे गए मवेशियों के चारे पर नगर निगम हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद शहर की सड़कों पर मवेशियों की लगातार मौजूदगी अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। शहरवासियों का कहना है कि केवल अभियान चलाना काफी नहीं है, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था की जरूरत है जिससे मवेशी दोबारा सड़कों पर न आए और लोगों को दुर्घटनाओं व यातायात की परेशानी से राहत मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के प्रमुख मुख्य मार्गों और व्यस्त यातायात सड़कों पे आवारा पशुओं के जमावड़े होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यातायात प्रभावित होती है और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपर आयुक्त का कहना है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, यहाँ भी यातायात इतनी प्रबल होने के बावजूद इतने सारे पशु मौजूद हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ती जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इतने भीड़ होने के बावजूद यहाँ आवारा मवेशी मौजूद है, जिससे ट्रैफिक जाम होने और सड़क दुर्घटना होने की समस्या उत्पन्न होती है।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे की। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कॉलोनी में बंद मकान को निशाना बनाने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सूने मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और वारदात के बाद फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को दुर्ग जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि बीते दिनों रेलवे कॉलोनी के बंगला नंबर PV10 में 2 अज्ञात आरोपियों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। चोरी की नीयत से आए इन बदमाशों ने पूरा घर का सामान खंगाल डाला, लेकिन बहुमूल्य वस्तुएं हाथ नहीं लगने पर वे वहां से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर संदेहियों की तलाश शुरू की थी। गहन पड़ताल के दौरान जानकारी मिली कि वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर किसी अन्य चोरी के मामले से पहले ही दुर्ग जेल में बंद है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये जो है अंतर्राज्यीय चोर हैं ये लोग। मैं अभी इनसे इंट्रोगेशन कर रहा था, बताया कि इन्होंने चंडीगढ़ में, भोपाल में, दुर्ग में, फिर यहाँ बिलासपुर में इन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। अभी दुर्ग में इन लोगों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था। उसी में हम लोगों ने फिर पुलिस रिमांड लिया है और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो तारबहार में कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में वहाँ पे एक अधिकारी है, उनके घर पे इन्होंने चोरी किया था। विजिलेंस के अधिकारी उनके घर पे चोरी किया था और वहाँ पे हालांकि कुछ ज़्यादा चोरी कर नहीं पाए थे। उसमें जो उसने बाइक को यूज़ किया था, उस बाइक की रिकवरी हम लोगों ने कर लिया है पुलिस रिमांड पे और आगे उनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद नासिर और हासिम के रूप में हुई है, जो क्रमशः दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह केवल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई में ही नहीं बल्कि दिल्ली, चंडीगढ़ और मेरठ जैसे शहरों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले इन शातिरों की गिरफ्तारी से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक युवक को 55 नग प्रतिबंधित नाइट्रा टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी इस प्रतिबंधित नशे को मोटरसाइकिल पर रखकर बेचने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आइए देखते हैं पूरी खबर। आरोपी की पहचान तेलीपारा स्थित दरबार लॉज निवासी निकेश कौशिक उर्फ फासू के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ज्वाली नाला के पास संदिग्ध हालत में नशीली दवाओं की बिक्री कर रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 नग नशीले टैबलेट, बिक्री के 830 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की जा रही पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त की गई मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। आप देखेंगे कि लगातार जो है नशे के ऊपर बिलासपुर पुलिस कार्रवाई करती रही है रजनीश सर की लीडरशिप में। तो इसी क्रम में जो है हम लोग को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ज्वाली नाला के पास जो है एक बंदा है और कुछ जो बैंड एनडीपीएस टैबलेट्स हैं उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। उससे तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे एनडीपीएस की प्रोसेस को फॉलो करते हुए पुलिस टीम पहुंची और वहां से इसके पास 5 पत्ते नाइट्रा की जो टैबलेट है जो बहुत फेमस है वो उसको हम लोगों ने जब्त किया है और उसको एनडीपीएस के रिलेवेंट सेक्शन के अंदर उसको जेल में किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में इंड टू इंड विवेचना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की
डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोपका क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मोपका बाईपास के पास स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मोपका पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। होटल चावला ग्रीन्स के सामने सुबह सुबह एक युवक की लाश मिली है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, जिसको वर्ग पंचनामा लेके पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है और उसकी पहचान पता करने के प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र उसमें उसकी पहचान स्थापित करके आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चटर्जी गली में मंगलवार शाम उस समय मातम पसर गया जब पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त निरीक्षक सीताराम गुप्ता अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटके पाए गए। घटना के समय परिजन घर के अन्य कमरों में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस अनहोनी की भनक तक नहीं लगी। जब परिजनों ने उन्हें फंदे से लटका देखा तो घर में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के अनुसार प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के ठोस कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अब परिजनों के बयान दर्ज करने के साथ ही मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके। रिटायर्ड पुलिस के टीआई हैं जिन्होंने कल वहाँ पे सुसाइड किया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या किया है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा है, जिस जांच में आगे जो है बाकी सारे तथ्य सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सागर में बेटे द्वारा अपने ही पिता पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम सागर निवासी और गांव के कोटवार छोटेलाल रात्रे ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा चंद्र कुमार शराब के नशे में घर पहुंचा। इस दौरान पिता ने उसे काम नहीं करने और मोटरसाइकिल गिरवी रखने की बात को लेकर समझाइश दी। इसी बात पर चंद्र कुमार गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर दिया। हमले में छोटेलाल रात्रे के बाएं हाथ की कलाई और कूल्हे के पास गंभीर चोटें आई है। घायल अवस्था में उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई और गांव के प्रदीप सतनामी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें तखतपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पीड़ित की शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने आरोपी चंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार एक 5 माह से अधिक की गर्भवती नाबालिग की गर्भ समापन याचिका पर सुनवाई करते हुए रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति, गर्भ समापन के जोखिमों और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत रिपोर्ट 20 जुलाई तक अनिवार्य रूप से दाखिल की जाए।
इसके आधार पर ही 21 जुलाई को आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। कोर्ट ने पीड़िता की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान उसकी पसंद की कोई वयस्क महिला परिजन उसके साथ रहे और प्रशासन द्वारा उसे परिवहन समेत सभी आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए नाबालिग के साथ हुई घटना के कारण उत्पन्न इस अवांछित गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी है, जिस पर राज्य शासन ने भी मेडिकल परीक्षण को प्राथमिक आवश्यकता माना है। और मानसून की शुरुआत के साथ ही बिलासपुर नगर निगम ने हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण महाअभियान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष निगम सीमा क्षेत्र में 4000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सभी जोनों में पौधों का वितरण कर दिया गया है। निगम का कहना है कि इस बार सिर्फ पौधे लगाने पर नहीं बल्कि उनके संरक्षण और नियमित देखभाल पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। बारिश का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसी को देखते हुए बिलासपुर नगर निगम ने इस वर्ष बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया है। निगम सीमा के सभी 8 जोनों में सड़क किनारे, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और खाली शासकीय जमीनों पर 4000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के लिए आवश्यक पौधे प्राप्त हो चुके हैं और उनका वितरण भी पूरा कर लिया गया है। हर साल मानसून के दौरान पौधारोपण किया जाता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ शहर में हरियाली बढ़ाई जा सके। पिछले वर्षों में लगाए गए कई पौधे अब बड़े वृक्ष बन चुके हैं, जिससे शहर का हरित क्षेत्र भी बढ़ा है। हाँ, आयुक्त महोदय के निर्देश पर खूंटा घाट से पेड़ पौधे मंगाए गए हैं, जो सभी जोनों में दिया जा रहा है और वो लगाने की व्यवस्था करेंगे। कुल कितने पेड़ आए हैं? यहाँ अभी 4000 पेड़ आए हुए हैं और सभी जोन में वितरित कर दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि पौधारोपण तभी सफल माना जाएगा जब लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर वृक्ष का रूप ले। इसी उद्देश्य से इस वर्ष पौधों की सुरक्षा, नियमित सिंचाई और निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है। निगम को उम्मीद है कि इस महाअभियान से आने वाले वर्षों में बिलासपुर और अधिक हरा भरा बनेगा तथा लोगों को स्वच्छ और बेहतर पर्यावरण का लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर का रेलवे क्षेत्र गुरुवार को आस्था और भक्ति के सागर में डूब गया। परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर एससीएल के सीएमडी ने छेरा पहरा की पावन रस्म अदा कर महाप्रभु का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आइए देखते हैं पूरी खबर। रथ यात्रा के दौरान रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से धर्ममय नजर आया। सीएमडी द्वारा सोने की झाड़ू से रथ मार्ग का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किए जाने के बाद महाप्रभु को सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया। इसके बाद शुरू हुआ रथ खींचने का सिलसिला, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मार्ग भर जय जगन्नाथ के नारों, शंखनाद और भजनों की गूंज सुनाई देती रही। ऐसी गहरी धार्मिक मान्यता है कि प्रभु के रथ की रस्सी खींचने मात्र से ही जीवन में मंगल और सुख शांति का संचार होता है। यही कारण है कि हर श्रद्धालु प्रभु के रथ को स्पर्श करने के लिए ललायत दिखा। देखिए, इस बार का ऐसा है कि ये हमारा 30वां साल है और काफी अच्छी व्यवस्था इस बार हम लोगों ने की है। सारे जनता को, जैसे कई बार होता था भगदड़ हो जाता था, किसी को चोट लग जाती थी, वो सभी नहीं हुआ। और सुबह से ही आज हमारा पूजा अर्चना सब चला है। भगवान 15 दिन बुखार में थे, बुखार से निकलने के परसों ही उनकी कपाट खुली है और नवयुवन का उनको सजाया गया। फिर आज सुबह ही होम प्रदर्शनी ये सब चीज़ हुआ, भोग लगाया गया, उनको 56 भोग लगाई गई और उसके बाद फिर रथ में विराजमान हुए। और आज हमारे बीच में राजा के तौर पर डायरेक्टर टेक्निकल एससीएल से महापात्रो सर आए थे, जिन्हें इस बार उनको सौभाग्य मिला रथ यात्रा का, तो आज वो राजा बने और उन्हीं के हाथ ही छेरा पहरा किया गया है। और रथ अभी प्रस्थान हुई है कुछ देर पहले ही। और अभी जो 9 दिन यहाँ मौसी माँ के यहाँ रहेंगे, 9 दिन रंगारंग हमारे यहाँ कार्यक्रम भी होगी और 9 दिन लगभग अलग अलग भोग लगेंगे और भगवान को चढ़ाया जाएगा। देखिए, भगवान जगन्नाथ की जगत के पालनहार हैं और धार्मिक और हिंदू मान्यता में चारों धाम में एक धाम जो है वह जगन्नाथपुरी धाम है। और आज के दिन जगन्नाथ यात्रा एक ऐसा शुभ मुहूर्त होता है कि आदमी अपने जो बहुत सारे ऐसे कार्य है, कुछ मुहूर्त में नए मकान का पूजा, दुकान की पूजा या नए प्रतिष्ठान को खोलने का आज सबसे बड़ा मुहूर्त भी होता है, जिसको हम लोग रथ द्वितीया कहते हैं। प्रतिवर्ष बिलासपुर में भी
उड़िया समाज के द्वारा यहाँ स्थापित जगन्नाथ भगवान की बहुत भव्य यात्रा भी निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में सामाजिक बंधु बांधव के साथ साथ बिलासपुर शहर के सभी हिंदू समाज के धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और शामिल होकर सभी के मंगल कामना के लिए सभी जो है प्रभु से आशीर्वाद भी मांगते हैं। आज छेरा पहरा की पूजा की गई, उसके उपरांत महाप्रसाद भी सभी को मिला। रथ यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए पुनः लगभग 8:30-9 बजे वापस मंदिर पहुंचती है। उस समय भी जो लोग यात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं वो यहाँ प्रभु के दर्शन करने जरूर आते हैं। और जैसा ज्ञात है कि विधि के विधान के अनुसार 9 दिन मंदिर से अलग एक जो इनकी व्यवस्था है सामाजिक रूप से, वहाँ मौसी घर बोला जाता है, प्रभु वहाँ रहते हैं। और उसके उपरांत उस 9 दिन के दरमियान बहुत सारे ऐसे कल्चरल कार्यक्रम, पूजन, हवन, पाठ नित्य प्रतिदिन चलता है और इनमें सामाजिक लोगों के द्वारा शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है और प्रसाद भी दिया जाता है। तो मैं आज रथ द्वितीया के दिन सभी इष्ट जनों का, सभी स्नेही जनों के मंगल कामना के लिए प्रभु जगन्नाथ से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। भगवान जगन्नाथ की कृपा सभी के ऊपर बने रहे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय जगन्नाथ। रेलवे क्षेत्र की यह रथ यात्रा वर्षों पुरानी परंपरा को जीवंत रखती है, जिसमें हर वर्ष विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में ये रस्म पूरी की जाती है। यात्रा के संपन्न होने के बाद अब श्रद्धालुओं की निगाहें बहुड़ा यात्रा पर टिकी है, जो रथ यात्रा के 9 दिनों बाद आयोजित की जाएगी। इसे भगवान की घर वापसी के रूप में देखा जाता है, जिसके साथ ही इस महोत्सव का समापन होता है। वापसी यात्रा के उपरांत विशेष पूजा अर्चना और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसे लेकर अभी से ही भक्तों में विशेष उत्साह का माहौल बना हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने जिले एवं आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के केबल ऑपरेटरों की बैठक ली। बैठक में बिलासपुर के अलावा जांजगीर चांपा, तखतपुर, मुंगेली, कवर्धा और चिरमिरी से आए केबल ऑपरेटर शामिल हुए। इस दौरान गुरुचरण सिंह होरा ने केबल नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इंटरनेट सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ केबल ऑपरेटरों को आधुनिक तकनीक अपनाते हुए ग्राहकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। बैठक में नेटवर्क की गुणवत्ता, उपभोक्ता सुविधाओं में सुधार तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ऑपरेटरों से सुझाव भी लिए गए और आपसी समन्वय के साथ बेहतर सेवाएं देने का आह्वान किया गया। बैठक का उद्देश्य केबल एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं को मजबूत बनाते हुए उपभोक्ताओं तक आधुनिक और विश्वसनीय डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना रहा। बिलासपुर हमारी न्यायधानी है और यहाँ रायपुर संभाग के सभी ऑपरेटरों, मुंगेली, तखतपुर, आपका चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, इधर अकलतरा, चापा, जांजगीर, सभी जगह के ऑपरेटर, विशेषकर बिलासपुर के शहर के सारे ऑपरेटरों का आज यहाँ पे मिलन समारोह रखा गया था। विशेष रूप से अपनी कंपनियों की बातों को रखना और हमारे जो हमने आज कुछ घोषणाएं की हैं, ऑपरेटर को मोटिवेट करना, ऑपरेटर को नई चीज़ों के बारे में बताना, OTT प्लेटफॉर्म, IPTV, यानी केबल टीवी के साथ साथ 3 या 4 प्लेयर देना, ये हमने कोशिश की। और हमारे तारिक भाई यहाँ के इंचार्ज हैं और दीपक पांडे जी मेरे साथ हैं, भाई रविंद्र भी चिरमिरी से मेरे साथ हैं और बंटी गरोड़ी जी भी रायपुर से हैं। और इन सब की मेरी रायपुर की पूरी टीम आज आई हुई है काम करने के लिए और आज एक बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल में बात हुई है और हम एक दूसरे की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करें। आज बिलासपुर संभाग की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे ग्रैंड विज़न के चेयरमैन साहब सरदार गुरुचरण सिंह होरा जी आए थे और आज यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं उनको ये प्रेरित करने के लिए कि वो अपने व्यापार को बढ़ाएं, अच्छे से इंटरनेट का काम करें, उसके लिए आए थे। उनको क्लबिंग की एक सुविधा दी गई है, जिससे जो ऑपरेटर होंगे 4-5 लोग मिलेंगे तो उनको LTV कंपनी की तरफ से दी जाएगी। ऐसे बहुत सारी योजनाओं में और ऑपरेटर के हितों में ये मीटिंग रखी गई थी। आज हमारे चेयरमैन साहब बिलासपुर में विज़िट किए हैं और यहाँ के जो पूरे टेक्निकल और हमारे प्रसारण से संबंधित चीज़ों को उन्होंने सबको मार्गदर्शन दिया है। इसमें जो भी कमी बेसी है
ऑपरेटर को एक मजबूती प्रदान करने के लिए वो हर संभव प्रयास करने का उन्होंने वचन दिया है और उसके लिए उन्होंने हम सबको पूरी तरह से मार्गदर्शित किया है। हम बिलासपुर क्या पूरे छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में हमसे ग्रैंड विजन से जुड़े किसी भी हमारे साथी ऑपरेटर भाइयों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। उनको जो भी तकलीफ़ होगी टेक्निकल सपोर्ट या और जो भी किसी प्रकार की, उसको हम दूर करने की कोशिश करें। आज रायपुर से हमारे ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन श्री होरा जी आए हुए थे, उनके साथ रायपुर की पूरी टीम थी। एक गेट टुगेदर का हमेशा चलते रहता है, वो अक्सर आते रहते हैं। काफ़ी दिनों में इस समय नहीं आ पाए और एक ऊर्जा देने के लिए जब भी आते हैं हमको काफ़ी ऊर्जा मिलती है और वो हमेशा प्रोत्साहन करते हैं आगे। आज बिलासपुर में केबल बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा है, उनका लगातार प्रयास रहता है अच्छे से अच्छा करने का और वो लगातार करते भी रहते हैं, उनकी टीम भी हमको। और उसके बाद इंटरनेट का भी उन्होंने कुछ बताया, जो समस्याएं थी ऑपरेटरों की सुनी, उसको तुरंत निदान करने की बात भी कही। जो यहाँ आई हुई टीम उनसे बात कर रही, जो ऑपरेटर को समस्या थी। और नेट और केबल जो दोनों को जो पैरेलल चला रहे हैं, ऑपरेटर को जो दिक्कत है उसको सॉल्व किया। और हमको तो जब भी आते हैं ऊर्जा मिलती है। और वो कुछ ऑपरेटर है जो नेट चलाना चाहते हैं, वो LT नहीं ले पाते या उनको, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब वो जैसे स्पाइसिंग मशीन ये वो तो पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं दे सकते, तो उनके विषय में टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेंगे। हाँ, टीम के साथ और लगातार चल भी रहा है। आज नेट नो डाउट आप भी जानते हैं बिलासपुर में चल रहा है, 100% बहुत सॉलिड चल रहा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जियो एयरटेल के बीच में रह के रोज़ ऑफर आते हैं लगाने के, हम लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो बिलासपुर की टीम इतनी उम्दा क्वालिटी की है कि मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप हमारा देखते हैं, उसमें 20-20 मिनट में 5 किलोमीटर दूर की लाइनों को सॉल्व करके आती है हमारी टीम। तो ये सब होरा जी का लगातार उनको प्यार मिलता रहता है, तो ऊर्जा मिलती है उनको भी काम करने की। आज की मीटिंग तो मेरे विचार से बहुत सार्थक रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से केबल नेटवर्क से इंटरनेट की तरफ अपग्रेड करने की बात हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब केबल टीवी का युग जो है ख़त्म होने वाला है और आने वाला जो समय है वो केवल और केवल इंटरनेट का ही है। तो पूरा फोकस अब सभी हमारे ऑपरेटरों को जो है इंटरनेट की तरफ फोकस करना पड़ेगा और अपनी सर्विस को अच्छी देनी पड़ेगी। कस्टमर को सर्विस अच्छी देंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी आएगी उसके हम फेस कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।